स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एक उन्होंने टेस्ट किया जिसमें उन्होंने शरीर की जो वाइब्रेशंस हैं, ईसीजी, ईईजी, ये सब लगा करके पेट स्कैन करके उन्होंने साधक से ओम की ध्वनि कराई। हमारे जो तिब्बत के बौद्ध मंक हैं उनका ओम मणि पद्मे हुम, ओम तो उनके भी है, जैनियों के भी है, बौद्धों के भी है, सब जगह पर है। ओम की ध्वनि की उच्चारण ये भिक्षु करता है और लंग्स में जाकर के एल्वियोली के क्षेत्र पर जाके जहाँ गैस एक्सचेंज होता है, ओम की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन एल्वियोली तक जाकर के प्रभाव दे रही है। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने उसको मॉनिटर किया और फिर ये देखा कि प्राणायाम और विशेषतः अगर वो दैनिक अभ्यासी है और अच्छा उसका अभ्यास हो जाए तो उन्होंने किरलियान कैमरा के द्वारा उसके शरीर का फोटोग्राफ भी निकाला। तो ये देखा ज्यों ज्यों वो ओंकार की ध्वनि करता चला जाता है, जैसे हम महापुरुषों के अवतारों के चित्र देखते हैं ना, तो सिर के पीछे एक गोल चक्र दिखता है। लोग सोचते थे ये चित्रकार की कल्पना है, ऐसे होता थोड़ी है, लेकिन उन्होंने उस स्क्रीन में उस चीज़ को देखा है। रशियन ये फोटोग्राफर थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने इस किरलियान कैमरा को बनाया था, उसके ऊपर बहुत काम करके तो उसके फ़ोटो लिए गए, लंग्स की ऑब्जर्वेशन की गई, ब्रेन की ऑब्जर्वेशन करी गई, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उसका, पाइनियल ग्लैंड के ऊपर उसका जब प्रभाव आया तो ये पाया कि हार्मोनल साइकिल जो है वो ठीक होते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी स्त्री भिक्षुणियाँ होती हैं, तो उन्होंने स्त्री भिक्षुणियों के ऊपर भी इसको प्रयोग किया। कैलिफोर्निया का एक साइंटिस्ट जब ये टेस्ट करके रिपोर्ट देवे कि ओम कहने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक लाभ होते हैं, तो पूरी दुनिया कहती वाह जी वाह जी वाह, विज्ञान ने बात कही, बहुत बड़ी बात कही। इनका विज्ञान हमारे योगियों के ज्ञान के सामने अभी बहुत छोटा है, अभी उनको बड़ा समय लगेगा। इस भाव में नहीं रहना चाहिए कि जो कुछ वेस्ट से आ रहा है, जो कुछ सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी शब्द यूज़ हो जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द यूज़ हो जाए। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। हम लोग 2 साल पहले चाइना गए। कुंग-फू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि चाइना से ये मार्शल आर्ट निकला। वहाँ का जो हेड एबट है, जो मतलब जो मुख्य गुरु जो हैं, जब मेरी और उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे हाथ जोड़ के कहा कि हम तो भारत के कर्जदार हैं। मैंने कहा महाराज वो कैसे? कहते क्योंकि हमारी ये जो शाओलिन मोनेस्ट्री है ये भारत से आए हुए बौद्ध गुरु, भिक्षु, बोधि धर्म के द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने आकर के इस कुंग-फू मार्शल आर्ट को भिक्षुओं को ट्रेन करने के लिए सिखाया था। दुनिया कहती है कि ये चाइना का मार्शल आर्ट है और चाइना का जो हेड गुरु है इस मोनेस्ट्री का, वो कह रहा है ये तो भारत की देन है, ये मार्शल आर्ट हमारा नहीं है, ये बोधि धर्म का है। और बोधि धर्म की एक मूर्ति उन्होंने मुझे प्रेजेंट करी। जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई वैज्ञानिक ये बात कहता है, जब चाइना का हेड मंक, एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री जहाँ आज भी 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स उनकी उस मोनेस्ट्री में रह कर के इसको सीख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम आभारी हैं इस भारत देश के लिए। तो उस भारत देश में जन्मे हुए नागरिकों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब खिसियाए और खांसते और बीपी और स्ट्रेस के मारे हुए तुम दुनिया के सामने जाते हो तो वो भी कहते होंगे ये कैसे भारतीय हैं, इनके सीख से तो हम इतने पुष्ट हो गए, हमारे जीवन में अध्यात्म आ गया और ये भोगी बन कर के रह गए, सिर्फ शरीर से भोग लो, पैसे इकट्ठे कर लो, संपत्तियाँ। मैं आज जब स्वामी जी यहाँ आए हैं तो मैंने सबसे अभिवादन के बाद पहली बात मैंने इनको एक ही कही, मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई। आगे मैं कुछ नहीं बोली पर ये भी समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि 2011 में ये इन्होंने चर्चा शुरू करी थी, सार्वजनिक रूप से प्रेस में बोलना शुरू किया था कि 500,000 का नोट बंद होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, किसी ने सुना नहीं था उस समय पर। आज चिल्ला वो लोग रहे हैं जिन्होंने जोड़ के रखे थे। कोई कह रहा 10 करोड़ गया, कोई कह रहा 100 करोड़ गया। जो ईमानदार थे, याद रहे अंग्रेजी की कहावत है ऑनेस्टी ऑलवेज पेज।
तो जो ईमानदार आदमी है वो अगर अर्थ की दृष्टि से ईमानदार है तो वो हर आदमी खुश होगा। जब सरकार कोई ऐसी नीति लाती है तो उसको खुशी होगी इस बात की। इसी तरह से जब हम साधना के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, जैसे आए हैं आप, हमेशा आते हैं कार्यक्रमों में, मैं जाती हूँ, हज़ारों लोग आते हैं सुनने के लिए। मैंने हमेशा एक बात कही, न मेरी ये शक्ल देखने से मोक्ष होगा, न मेरे वचन सुनने से मोक्ष होगा, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति मात्र निर्विकल्प समाधि में हो सकती है। तो जब तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं करोगे तब तक समाधि अवस्था में जा नहीं पाओगे। और मैं फिर कह दूँ, हम तो पले बड़े वेदांत में हैं, पले बड़े, मैं कह रही हूँ पले बड़े वेदांत में हैं। हमारे कुछ एक महात्मा तो ये कहते थे कि अगर कोई द्वैतवाद की कथा कर रहा हो तो कानों में उंगली दे लेना। वो इतने कट्टर वेदांती थे। पूज्य स्वामी निर्मल जी महाराज, मैं आज याद करा रही थी महंत जी को, पंडित नारायण सिंह जी जो काशी के एक बड़े धुरंधर संस्कृत के विद्वान थे, मेरे से उनकी बड़ी मोहब्बत रही है। ईश्वर का ये बड़ा प्रसाद रहा है कि महात्मा जब भी मेरे जीवन में आए हैं उन्होंने प्यार भरा कृपा बरदस्त मेरे सर पे रखा है। बेटी की तरह, पुत्री की तरह उन्होंने हमेशा प्यार दिया है। इस सब वेदांती महात्माओं में मैं पढ़ी बली हूँ। और सब महात्माओं का एक कथन होता था, जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा ये वेदांत अंतःकरण में टिकेगा नहीं। ज्ञान का अभिमानी तो तू बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि कहने में कितना देर लगता है, तत्वमसि कहने में कितना देर लगता है, पर ये अभिमान सिर्फ सत्यानाश कर देगा, तेरा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। और चित्त में वैराग्य को पुष्ट करने के लिए अपरिग्रह चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, अस्तेय चाहिए, अहिंसा चाहिए, सत्य चाहिए। तुम यम में से एक यम भी माइनस नहीं कर सकते हो। जो नियम दिए हैं उन नियमों में से एक नियम को भी तुम माइनस नहीं कर सकते हो। और उसी के साथ साथ तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी चिंतना कैसी है, इसको भी हम माइनस नहीं कर सकते। गुरु की जय कह लेना बहुत आसान है, गुरु को नमस्कार कर लेना बहुत आसान है, पर गुरु की मानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग कहते हैं गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करो। और एक समय तो ऐसा भी होता है कि चेला कहता है महाराज को 2, 4, 10, 20 पेटी दे दो। मैंने पहली बार पेटी शब्द जब सुना तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं ले लो पेटी। मैं कहा मेरे को पेटी चाहिए नहीं, अलमारी है। कह रहे नहीं जी पेटी ले लो। मैं कहा पेटी नहीं चाहिए। फिर उसने समझाया जी पेटी मतलब 1 लाख होता है। और जब गए मुंबई में तो महाराष्ट्र में बोले खोखा। मैं खोखा? अब पंजाब में हमारी जो छोटी सी चाय की दुकान होती है ना उसको बोलते खोखा। वो कहते जी 1 खोखे का 2 खोखे। मैं ये खोखा 1 क्या बोल रहे हो? बोले जी करोड़ को कहते। धन एकत्रित किया, धन के पीछे भागा, भोगवादी हुआ, धन का संग्रही हुआ, तो धन का संग्रह करने वाला भोगी योगी का शिष्य कैसे हो सकेगा? जो योगी का शिष्य बनना है तो योगी होना ही पड़ेगा। हठ योगी हो जाए, राजयोगी हो जाए। अच्छा आप कहो जी हम तो 60 के हो गए, अब तो कुछ खाली सूक्ष्म व्यायाम होते और कुछ होता नहीं, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, भक्ति योगी हो जाओ। ज्ञान को अंतःकरण में स्थान देने के लिए जो चित्त की शुद्धि चाहिए, जो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, वो तो चाहिए प्यारे। बिना तितिक्षा के, बिना सेवा के, बिना नम्रता के बात बनती नहीं। श्रीमंत जी को मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ। मैंने जब पूज्य महाराज जी से कहा कई साल पहले कि महाराज जी एक छोटी सी कुटिया बनाने का सोच रही हूँ कि अब घर में नहीं रहा जाता है और आश्रम में स्त्री शरीर देख के मुझे कोई जगह नहीं देता था। सच्चाई यही है। वो कहते थे नहीं हम नहीं जगह दे सकते, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी जगह बनाने का सोचा है। तो मुझे कहते हाँ जगह बनाना, पर देख संगमरमर के चक्कर में मत पड़ना। मैंने कहा जी महाराज आपका जो हुक्म। दूसरी बात उन्होंने कही कभी किसी से हाथ फैला के पैसा नहीं मांगना। मैंने कहा जी महाराज सिर मत्थे मेरे। ऋषिकेश में सोमेश्वर नगर में हमने 180 गज की जगह में 100 गज का बगीचा और 80 गज के 2 कमरे और रसोई बनवा करके वहाँ रहे। और फिर समय अनुसार जब ये ऋषि चैतन्य आश्रम की नींव पड़ी 1998 में,
तब यहाँ 7.25 एकड़ सबसे पहले जगह ली गई थी। तब से लेके आज जब ये सप्तऋषि सभागार तैयार हुआ है, मैं अपने गुरु चरणों को स्मरण करते हुए ये कह सकती हूँ कि 1 रुपया भी कभी किसी से मांगा नहीं है। हमने कभी किसी से दान नहीं मांगा कि हमको पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, कि जिससे दान लेंगे वो मेरे सिर पे आके नाचेगा। और इस सिर पे तो मेरा प्रभु ही विराजमान हो सकता है और कोई विराजमान हो नहीं सकता। ये सर जो है ये सिर्फ मेरे सद्गुरु के चरणों में झुक सकता है और कहीं झुक नहीं सकता है। आज किसी से मैं 5-10 करोड़ ले लूँगी तो कल मुझे उसकी जी हजूरी भी करनी पड़ेगी। आज किसी से लिया नहीं तो किसी के सामने ना जी हजूरी की आवश्यकता है। प्रेम का आदान, प्रेम का प्रदान हुआ, उसी प्रेम के आदान प्रदान का ये प्रतिफल है जो इस समय पर इस आश्रम के रूप में सामने आया। तो पूज्य महाराज जी की कही हुई बात को अक्षरशः अपने जीवन में लाने की प्रयास करती रही हूँ। इसीलिए जब समय ऐसा आया कि हम अब इस सभागार की महात्माओं के पवित्र कर कमलों की, उनकी पवित्र चरण धूलि इस स्थान पर पड़े, इसीलिए मैंने हमारे निर्मल शिरोमणि पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को मैंने विनंती करी, महाराज आइए और आकर के आशीर्वाद दीजिए। सब हमारे श्रोता, सब हमारे भक्त जो हैं वह आपकी इस सुंदर प्रतिमूर्ति को देखकर, बीतराग प्रतिमूर्ति को देखकर, पूज्य महाराज जी बीतराग स्वामी वामदेव जी महाराज की विरक्त मंडली में आपने वर्षों बिताए। मैंने इनको, मैं उस समय पर 10 से 11 साल की होंगी जब मैंने इनको, वामदेव जी महाराज की महिमा ये थी कि उनके साथ हमेशा 100-150 जो विरक्त महात्मा हैं, जो पैदल चलते हैं, भिक्षा कन्न खाते हैं, वृक्षों के तले रहते हैं, तो महाराज जी उस मंडली का हिस्सा थे। तो ऐसे ही जैसे आप बैठे ना, मैं ऐसे ही जनता में बैठ करके इनका दूर से दर्शन किया था। या आज मेरा सौभाग्य है कि इनके करीब बैठने की मैं हिम्मत कर रही हूँ, नहीं तो मेरी ये जगह नहीं है कि मैं यहाँ पर इनके समक्ष और इनके साथ भी मैं बैठ पाऊँ। ये इनका कृपा प्रसाद है। मैं यही बात कह रही हूँ, गुरु की कृपा मांगी नहीं जाती है, गुरु कृपा दे रहे हैं। कमी हम में होती है, हम आलस्य, तमोगुण, रजोगुण से पीड़ित होकर के साधना नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, मुख में राम राम, बगल में छुरियाँ चलती रहती। और बगल में छुरी चलाने वाले लोग ना अपने हित में कुछ कर सकते हैं, ना परिवार के हित में कुछ कर सकते हैं, ना देश के हित में कुछ कर सकते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि देशभक्ति एक लेबल की तरह नहीं, एक जीवन ढंग की तरह से, एक जीवन शैली की तरह से आज हमको लेने की आवश्यकता हो चुकी है। मैं आज एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हमको 2 चीज़ों को, देखिए गुरुजन तो अपना जो कार्य कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य अब आपके जिम्मे पर भी आते हैं। एक, जहाँ कहीं टीचर हों, शिक्षक हों, अध्यापक हों, कृपया उनका सम्मान बहुत करिए। और मेरी ये प्रार्थना है सभी शिक्षकों से, सभी स्कूल के जो आए हुए प्रिंसिपल यहाँ पर हों, कि मेहरबानी करके अपने स्कूल में मॉरल साइंस की, एथिकल साइंस की क्लासेस को शुरू करिए। स्वामी रामदेव जी ने आचार्य कुलम का प्रकल्प उठाया है। मैंने इनको, जब इन्होंने कहा था तो तब भी मैंने इनको बड़ी बधाई दी थी कि देश को आज ऐसी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है जहाँ से सिर्फ नोट कमाने वाले, कलम घिसने वाले लोग नहीं, जहाँ देश से प्रेम करने वाले, देश के लिए निष्काम भाव से कार्य करने वाले और ज्ञान और भक्ति और योग की साधना करने का संकल्प लेने वाली शिक्षा, जब तक हम वो नहीं देंगे इस देश का उद्धार नहीं हो सकता है। एक तो समस्त शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों के प्रति एक, ये नहीं कि सैलरी लिया और छुट्टी, उनके साथ एक भाव का संबंध बनाएं और इतिहास, भूगोल, खगोल पढ़ाते हुए साथ में थोड़ा ये भी सिखा दे, बेटा सुबह उठना चाहिए, माता पिता के चरण छूने चाहिए, ओंकार की ध्वनि करनी चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। गायत्री क्यों करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारा कार्य किया है। फिर कहती हूँ, उधार लेनी पड़ी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आदमी के वैज्ञानिक की जो रिजल्ट आई है कि भाई देख लो, तुम अपने आप देख लो कितना लाभ है। हमारे देश की सेना, उनका बहुत आदर करिए, वो हमारे लिए लड़ते हैं, वो हमारे लिए मरते हैं। अभी मैं
केदार और गंगोत्री गई हुई थी, तो वहाँ आर्मी के ही मैं गेस्ट थी, तो बड़े नज़दीक से 4 दिन मैं उनके साथ रही हूँ। उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनका भी तो मन करता है ना घर परिवार के साथ बैठ के हैप्पी बर्थडे और दिवाली मनावें, और वो वहाँ पर चीन के बॉर्डर पर बैठे -30 डिग्री में तकलीफ़ भोग रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए कोई नहीं ये करता है। जो देश प्रेम दिल में ना हो तो कोई ये काम कर नहीं सकता। आज हमको गुरु नानक की बात मैंने हर साल करी है और हर बार करती हूँ और बार बार करती हूँ। आज थोड़ी सी ये समाज की बात करनी भी तो पड़ेगी ना। साथ में देखो कौन बैठे हुए हैं मेरे। और ये कहने की बात नहीं है, ये उत्तरदायित्व है हमारा। उस उत्तरदायित्व को हम समझें। मैं बहुत भाव से और बहुत नम्रता सहित आखिर में फिर से आए हुए समस्त महापुरुषों का, श्रीमान महंत जी का, स्वामी रामदेव जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने समय निकाल करके, व्यस्तता से मैं समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हैं। अंत में आप सभी को सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव महाराज के जन्म उत्सव की लाख लाख बार बधाई, करोड़ करोड़ फ्री वाली बधाई, देना वापस कुछ नहीं पड़ेगा। तो हजारों करोड़ों और लाखों बार बधाई है। और फिर कह दूं, नाम सुमिरन करें, योग करें, अभ्यास करें, स्वाध्यायी बने। और आज के दिन सभी महापुरुषों की सामने ये जपजी साहब के ऊपर मैंने बहुत वर्ष पहले जो बोला था, आज उसका पंजाबी में बोला था, तो पंजाबी में ही इस पुस्तक का विमोचन स्वामी जी महाराज, महंत ज्ञानदेव जी महाराज ये सब विमोचन करेंगे। और पंजाबी पढ़ने वाले समस्त प्रेमियों के लिए ये एक छोटा सा उपहार है जो आज आप सबके लिए उपस्थित है। ये पुरानी तस्वीर थी जो उनकी हमने वो ली है। जी जी। इतना ही कह कर के वाणी को विश्राम। आप सबका बहुत प्यार से मेरा प्रेम आप सबको पहुँचे, मेरे शुभ आशीष आप सबको पहुँचे। ये कार्तिक पूर्णिमा सबके लिए शुभ हो। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। दर्शन सिंह जी शास्त्री जो बनारस से पधारे हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि है संत दर्शन सिंह जी अपने प्रवचन से यहाँ बैठे सभागार में सभी साधकों को अनुग्रहित करें। हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्राकट्य उत्सव एवं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम श्रद्धेय श्रीमान 108 संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे इस पृथ्वी पर जब जब भी अंधकार का वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ता है, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो भगवान कृपा करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर के सज्जनों का, संतों की रक्षा एवं दुष्टों का विनाश करते हैं। स्वयं अवतार धारण करके आते हैं या महापुरुषों के रूप में आकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं। ऐसे ही जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन हुआ, उस समय भी ऐसी हालत थी, ऐसी दशा थी संसार की। हमारे सदग्रंथों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भाई गुरदास जी अपनी वाणी में कथन करते हैं उस समय की हालत, कि उस समय कल काती राजे कासाई, धर्म पंख कर उडड़िया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया।
ऐसी हालत थी उस समय। काल काती, जो कली का जो यह समय है, एक छुरी की तरह। भाव कलियुग के स्वभाव ऐसे थे राजाओं के कि जैसे छुरी होती है, ऐसा स्वभाव था। काल काती राजे कसाई, जो राजे थे उस समय के राजनीतिक लोग कसाई की तरह जनता का गला घोटने वाले, जनता को कष्ट देने वाले हो गए थे। तो धर्म पंख कर उड़ रहा। धर्म उस समय ऐसा हुआ मानो जैसे पंख लगाकर उड़ गया हो, ऐसी राजनीतिक हालत थी। तो उस समय सच अमावस, कूड़ अमावस, सच चंद्रमा। कूड़ की, झूठ की काली रात्रि थी। कूड़ का पसारा अंधकार ही अंधकार था। तो जो सच रूपी चंद्रमा है, दिसे ना ही कह चढ़िया, दिखता ही नहीं। भाव सच अलोप हो गया, धर्म अलोप हो गया, अधर्म की वृद्धि हो गई। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा भगवान भी कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूँ धर्म की संस्थापना करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए। सो उस समय ऐसी हालत हुई। इस बात को भाई गुरदास जी महाराज जी भी कहते हैं कि कल आई कुत्ते मुही, खाज हुआ मुर्दार गुसाई, राजे पाप कमावदे, उल्टी वाड़ खेत को खाई, बरजा अंधी ज्ञान बिन, कूड़क सत मुखों अलाई, चेले साज बजाएंदे, नचन गुरु बहुत विद भाई, चेले बैठन घरां विच, गुर उठ घरी तनाड़े जाई, काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाई। ऐसी हालत भाई गुरदास जी कहते उस समय की थी जिस समय श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन हुआ। तो उस समय की ऐसी हालत के ऊपर तरस किया भगवान ने। जब पृथ्वी ने प्रार्थना की प्रभु के आगे गो रूप धारण करके, तो उस समय श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन हुआ। तो भाई गुरदास जी महाराज जी कहते हैं जिस समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का आगमन हुआ 1526 विक्रमी सम्मत, और कार्तिक की पूर्णिमा जो आज पर्व है श्री गुरु नानक देव जी का, जब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन हुआ तो उस समय कहते हैं कि अंधकार जो झूठ का पसारा था, अधर्म था, बड़ा हुआ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की सूर्य का उदय होने से क्या हुआ, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। ऐसा हुआ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन पर्व जब हुआ, आगमन हुआ, आए, प्रकट हुए, तो मिट्टी धुंध, जो अज्ञान रूपी अंधकार था, अविद्या की रात्रि थी, कूड़ की रात्रि थी, सब मिट गई। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। पूरे संसार में धर्म का प्रकाश हो गया, सच का प्रकाश हो गया। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के आने से, सूर्य के उदय होने से मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, का तारे छपे अंधेर पलोआ। जैसे सूर्य के प्रकाश होने से उसी समय तारे छिप जाते हैं, अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसा श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आना हुआ। फिर कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने तरस किया सबके ऊपर। 4 यात्राएं की है, पूरे विश्व की यात्राएं की है श्री गुरु नानक देव जी ने। और जहाँ जहाँ श्री गुरु नानक देव जी देखते थे कि सज्जन लोग, साधु लोग, महात्मा लोग दुखी हैं, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, वहाँ स्वयं पहुँच जाते थे। और जहाँ जहाँ भी पाखंड का बोलबाला था वहाँ पहुँच जाते आप। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ। जहाँ जहाँ श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र चरण पड़े, वहाँ वहाँ धर्मशाला बन गई, वहाँ कीर्तन होने लगा। विसाखी जैसे लगी होती है ना, ऐसे हो गया। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ। तो सतगुरु नानक महाराज जी के आने से बाबे तारे 4 चक,
कोई एक क्षेत्र की बात नहीं है। जैसे महाराज जी महापुरुष लोग अब पूरे विश्व में, जैसे बाबा रामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए अपनी यात्राएं में ही रहते हैं हर रोज़। ये सब ऋषियों की परंपरा है। ऐसे श्री गुरु नानक देव जी के बारे में लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी ने कहाँ कहाँ जाकर कृपा की है। बाबे तारे चार चक, भाव विश्व के चारों कोनों पर महाराज जी पहुँचे हैं। बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। 9 खंड जो हैं सप्तद्वीप हैं, पूरे विश्व का चक्कर लगा करके श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने तो इस संसार के लोगों का मार्गदर्शन किया। क्योंकि गुरु का ये एक लक्षण है, जब गुरु आते हैं, गुरु की शरण में हम पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे अंदर अविद्या की नींद है, अज्ञान रूपी निद्रा में हम सोए पड़े हैं, हमारे अंदर अवगुण है, दोष हैं, विकार हैं, उनकी निवृत्ति होती है। जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं गुरु लोग, क्या करते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। जब गुरु लोग आते हैं तो हमारी जो अविद्या की नींद है, जो हमारे अंतःकरण में जो पापों की मैल लगी हुई है, उसको हटा करके, उसकी निवृत्ति करके, उसको साफ करने के लिए, बुद्धि रूपी नेत्रों को साफ करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या देते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं, ज्ञान रूपी सुरमा देते हैं, प्रकाश करते हैं। अज्ञान अंधेर विनाश, जो हमारे ऊपर, हमारे अंदर अज्ञान का अंधेरा है, उसकी निवृत्ति करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ऐसा श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन हुआ। जब आए हैं तो उनकी बाल लीला से ही उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। आप सब सुनते रहते हैं महापुरुषों के मुखार बिंद से कि सबसे पहले 5 साल की उम्र में जब उनको पढ़ने के लिए लेके गए पांधे पास, गोपाल जी के पास, तो सबसे पहले उन्होंने पांधा जी से पूछा कि आप जो हमारे को पढ़ाने लगे हैं इसका अर्थ क्या है। उन्होंने उनको मुहारनी, जो ऊड़ा एड़ा जिसको बोलते हैं, का खा जिसको बोलते हैं, जब उन्होंने ऊड़ा बोला तो कहते हैं ऊड़े एड़े का, कहते महाराज जी ने बोला कि हे गुरुजी इसका अर्थ क्या है। वो कहते हैं कि आपकी अर्थ पढ़ने की उम्र नहीं है, आप केवल उच्चारण करो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, उसको मैं नहीं पढ़ना, मेरे को पहले अर्थ बताइए। तो उन्होंने कहा कि अर्थ तो मेरे को नहीं आते हैं, अर्थ तो मैं केवल उच्चारण आपको करा सकता हूँ। तो सबसे पहले 5 साल की उम्र में ही श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जाल मोह कस मस्कार मत कागद कर सार, ये जो उपदेश है ना, पहला उपदेश है श्री गुरु नानक देव जी का पांधे के प्रति, गोपाल के प्रति। और साथ ही में महाराज जी ने 35 जो अक्षर हैं उसके अर्थ का उच्चारण किया। सस्से सोए श्रेष्ठ जन साजी, सबना साहेब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया, ऊड़े उपमा ताकी कीजय। ऐसे श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने 35 अक्षर के अर्थ का उच्चारण किया, जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में कहते हैं पट्टी लिखी। जैसे हम पट्टी पर अक्षर लिखते हैं तो गुरु महाराज जी ने उस पट्टी का उच्चारण किया, वहाँ से ही अपना उपदेश शुरू कर दिया बाल लीला का। उसके बाद में काजी के पास गए, उसके बाद जो सर्प ने छाया की, जो बाल लीला की जितनी उनकी लीलाएं हैं, वो सभी लीलाओं का जब वर्णन करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ से ही उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। ऐसे श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन पर्व हम स्वामी जी की कृपा से आज मना रहे हैं। और साथ ही में जो परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रीमान 108 श्रीमान संत बाबा दलेर सिंह जी महाराज, उन महापुरुषों की पुण्यतिथि में बैठ करके हम लोग सब आनंद ले रहे हैं। हम इतने ही शब्द कहते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सबका अभिनंदन। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के अवतार पर्व की आप सबको लाख लाख बधाई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।